बहुत बड़ा आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर होता है और उसी को आज यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और जानने के लिए कैसा हो रहा है, आज मैं और आईजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं और हमने पूरे परिसर का निरीक्षण करा, पार्किंग से लेके और जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ और पूरे रास्तों का, और जो एक यहाँ एक रुद्राभिषेक भी एक जगह पे होता है वहाँ, इन सबको देखा। यहाँ पर बहुत अच्छा ही व्यवस्था करी गई है और एक टीम भाव से सब चीज़ें चल रही हैं और स्वयं सेवकों का भी यहाँ पूरा सहयोग लिया जाता है और नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़कर इन व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, तो मेरा मानना है कि जिला प्रशासन बहुत ही अच्छा यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व का आयोजन कराया। कार्यों से लोग आते हैं तो उनके लिए लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि पर लोग पहुँचते हैं, उनके लिए जो है रहने और मतलब छुट्टी का समय की क्या व्यवस्था रहेगी? अब इसमें अभी मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि जैसे इन्होंने एक शेड बना रखा है, वहाँ पर अगर सर्दी रहेगी तो वहाँ पे कुछ लोग उतना रह सकते हैं। ऐसे जगहों पर क्योंकि अलाव और ये चला पाना तो मेरे ख्याल से सुरक्षा के दृष्टिगत से चीज़ें ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं और दूर जगह पर अगर ऐसा रहेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। हाँ अगर मेडिकली अगर कोई किसी को ठंड लग जाती है या कुछ हो जाता है, उसका इंतजाम सीएचसी में रहेगा, उसको एकदम तत्काल उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। उसके अलावा हम एक बार इसके बारे में जो आपने प्रश्न रखा हुआ है इसके बारे में एक बार इसका परीक्षण कर लेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम एक बार सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। विकलांगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? अब विकलांगों के लिए यहाँ पर क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से थोड़ी उनको लाने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऑफ आवर्स में मैं अपील करूँगा कि जिस समय भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है उस समय हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उसको थोड़ा अवॉइड कर लें। जब थोड़ा रश कम रहता है उस समय दिव्यांगों को, हमारे दिव्यांग भाई जो रहेंगे उनको जो है वॉलंटियर्स लगा के उनके फिर दर्शन और सब कराए जा सकते हैं। उसके बारे में एक बार आप प्लान कर लीजिएगा जिस समय रश टाइम कम रहे। देखिए, पुलिस और प्रशासन से साथ मिलके यहाँ पे व्यवस्था किया गया। इसकी व्यवस्था की कहाँ तक किस हद तक पहुँचा है देखने के लिए कमिश्नर साहब के साथ आज आना हुआ था। उसमें मंदिर परिसर का और बाहर से जो एंट्री पॉइंट्स है या पार्किंग है बाहर, वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे पार्क होगी, क्या पार्क होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसा है और आगे बैरिकेडिंग कहाँ लगेगी, इस संबंध में लोकल पुलिस ने ब्रीफिंग दिया था। अभी ऑन पेपर तो ठीक लग रहा है और कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए थे, जैसे कुछ तार लटका हुआ हो या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग या ऐसा कुछ हो तो जो गिरने की स्थिति में हो। तार तो कुछ नीचे है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको देखने के लिए अनुरोध किया गया था लोकल थानाध्यक्ष को, तो बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन रख के बात कोऑर्डिनेशन की है। और जहाँ जहाँ खुला नाला है, वैसे तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हमें प्रिपरेशन रहना चाहिए। जो खुली नाला है इन सबको भी ढकने का प्रयास कर लिया जाएगा, पर पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, चौक चौबंद रहेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मिलके हम जो सुरक्षा और इनकी ट्रैफिक व्यवस्था और इनकी जो सुगम रूप से, सुचारू रूप से क्राउड आगे बढ़े, इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, क्या इसमें कुछ ट्रैफिक रूट भी तैयार किया गया है? ट्रैफिक रूट स्पेसिफिकली नहीं है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जो आपको एसपी साहब बाद में विस्तृत में क्लोजर टू द डेट बताएंगे। ट्रैफिक डाइवर्शन देखिए हमें करना ही पड़ेगा, कुछ जगह को नो व्हीकल जोन करना पड़ेगा। तो पिछली साल भी किए गए थे, इस साल भी वही करेंगे, क्योंकि व्हीकल्स आने से फिर पब्लिक की पैदल आने जाने वालों की प्रॉब्लम है। जैसे आपने पहले पूछा कि दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, उसमें एक व्यवस्था मेन ये है कि नो व्हीकल्स हो, ताकि लोग क्राउड की फ्लो अच्छे से हो। तो व्हीकल्स की डाइवर्शन कर लिया जाएगा और व्हीकल की पार्किंग कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे करवा लिया जाएगा, जो वहाँ की अनुरोध है कि वहीं पार्किंग कराए और वहीं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल आए। और अलग अलग रूट से आने वालों के लिए पार्किंग अलग अलग होगा। या लखनऊ से आने वालों के लिए एक जगह होगा और मोमडी साइड से आने वालों के लिए अलग होगा और रेलवे स्टेशन तरफ से आने वालों के लिए अलग होगा। और मंदिर की ये भी देखा गया कि मंदिर की जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है अलग अलग है। ये अनुरोध है श्रद्धालुओं से आपके माध्यम से कि इसकी 100% पालन करें। ये आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा के लिए है।